सवाल लेती हूं नहीं किया, वो किसकी सवाल आती है? जो बेरोजगार में 24 आपने बोला था उतने पैसे मिले, तो ये बिहार में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं गलत। 96% बिहार में 98% रोड कनेक्टिविटी है, हर गांव से कनेक्टिविटी है। बिहार में अब 2 नए ग्रीनवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और बिहार की सड़कों के बारे में मैं क्लेम कर सकता हूं कि अभी देश में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट है जिसकी सड़कें सबसे अच्छी है। कि मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार में बेरोजगारी नहीं है तो सब बिहार से दिल्ली की तरफ और दूसरे राज्यों की तरफ क्यों आते हैं कमाने के लिए? ये पलायन पर सवाल। अजय आलिम, अपने ग्रोथ के लिए और अपने आप को मजबूत सशक्त बनाने के लिए लोग पलायन करते हैं। बिहार से भी पलायन होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों में ये आंकड़े बता रहे हैं कि पलायन बहुत कम हुआ है। इसलिए क्योंकि बेरोजगारी की समस्या गांव के स्तर पे हमने हल की है। मनरेगा से लेके हर चीजों में काम मिल रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पंजाब में बिहार के मजदूर नहीं आ रहे हैं, इससे दिक्कत है। तेलंगाना के सीएम कोरोना के बाद से बिहार में स्पेशल ट्रेन भेज के मजदूरों को मंगवा रहे थे, लोग नहीं जा रहे थे। ये मैं मानता हूं रोजगार की उपलब्धि हमने बहुत करवाई है, लेकिन और भी करना बाकी है। नहीं, वो तो तेजस्वी यादव साथ आए तो आपने किया ना नीतीश कुमार ने किया। अरे तेजस्वी यादव आरजेडी खुद बेरोजगार होकर बैठी हुई है, पॉलिटिकल बेरोजगारी से जुड़ रहे 15 साल से। इनको क्या मतलब है बेरोजगारी से? भाई अभी टिकट देंगे फिर पैसा आ जाएगा, 5 साल चलेगा उससे। अब इतने सारे आंकड़े, बस शोएब जी बस 1 मिनट आयो। कंचना जी इतने सारे आंकड़े लेकर चलती है, 20 साल में इतना काम किया, ये बताते हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ बिहार में। यही इन्हीं के आंकड़े कहते हैं नीति आयोग के। अभी बिहार जो है वो जीडीपी में सबसे पीछे है, वो प्रति व्यक्ति इनकम में सबसे पीछे है, नौकरी उत्पादन में बिहार जीएसडीपी पिछले 15 साल से 12% की दर से बढ़ने वाला अकेला राज्य है। गलत बोल रही है आप। पटना में एक 22,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी, आज 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया, हवा में हो गया क्या? आपके चैनल पे दिख रहा था वैशाली की जगह। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, इतना कोसी हर साल बाढ़ में प्राची जी, एक बात बताता हूँ, एक बार बस बोले ना रोड है ना वहां पर कुछ। ये कहते हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे, ये कहते हैं मुजफ्फरपुर बनाएंगे, भागलपुर में बनाएंगे, 2014 से बना ही रहे हैं, दरभंगा में हमसे बना ही रहे, अभी तक न्यू ही नहीं पड़ी। दरभंगा में एयरपोर्ट जाइए ना, उतार के उड़ जाइए, लैंड कीजिए वहां पे, प्लेन में जा रही है वहां, लेकिन जमीन भी नहीं, जमीन बचे लौट है वहां पर। बहुत सारे, मैं आ रही शोएब जी, आंकड़े सबके सब फर्जी, आंकड़े झूठे हैं। देखिए कोई मेरे आंकड़े नहीं है, गूगल करिए आप लोग, सब कोई गूगल करिए, देख लीजिए। अभी बिहार अकेला राज्य है देश का जो 12.8% की रफ्तार से पिछले 20 साल से तरक्की कर रहा है। बिहार में जब हम लोग आए थे, 1 मिनट बीच में नहीं, 5,820 रुपए प्रति व्यक्ति, 5,820 रुपए, 6,820 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे जब नीतीश कुमार आए 2005 में। आज वो आय बढ़ के 68,250 हो गई है, मतलब 8 गुने हमने जंप लिया, लेकिन तब भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि नेशनल एवरेज 172 है। इसीलिए बिहार को प्रधानमंत्री जी लगातार मदद कर रहे हैं ताकि बिहार नेशनल 20 साल पहले वाले बिहार को दिखाएंगे। मैं सवाल, अच्छा एक अरविंद, मैं फिर शोएब जी फिर फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल मुझे लेने दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, अगर इतना सब कुछ है, एक मिनट देखिए अरविंद जी, आप ही के सहयोगी बोलेंगे, इतना सब कुछ है अगर आपके पास बताने के लिए, तो ये जातीय समीकरणों को साधने का जुगाड़ बिहार में क्यों देखने को मिलता है? 7 के 7 मंत्री, कैसे जातियां साधी गई? बिहार का सवाल और एनडीए का सवाल है, हम लोग जाति की बात करते ही नहीं। मोदी जी ने कहा था जाति क्या गरीब की जाति है, और तो कोई जाति है नहीं। और डबल इंजन की सरकार जब काम कर रही है 20 सालों से, तो उसका रिजल्ट दिख रहा है। सेंटर की प्रधानमंत्री ग्राम योजना से 3,77,00,000 मकान गरीबों को बना के दिए। बिहार में 1,80,00,000 गरीबी रेखा से नीचे हमने निकाले केवल बिहार में। और सही बताया कि 12 पॉइंट समथिंग है विकास दर, वहां पे सबसे 5वां नंबर है पूरे राज्यों की जब लिस्ट बनती है। इसके बावजूद ये कह रहे हैं लालटेन जलाओ, तो कौन लालटेन के जमाने में अब वापस जाना चाहेगा? कौन जंगल राज में वापस जाना चाहेगा? अब तो विजन चाहिए, जो काम किया उसके नाम पे वोट मांगा जाएगा और वो वोट जनता देगी। इसीलिए कह दिया कि 2025 225 ये हम लोगों का एक संकल्प है। और कंप्लीट करिए शोएब जी, फिर उसके बाद 1-2 सवाल और जनता के। 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट। अभी हमारे उस छोटे भाई ने सवाल पूछा पलायन के ऊपर कि क्यों आज भी लोगों को दिल्ली और दूसरी जगह जाना पड़ता। बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि इसका जवाब ये मिलता है सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि भी लोग अपनी विकास के लिए जाते, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के लोग दिल्ली में या दूसरे राज्यों में ज़्यादातर क्यों नहीं दिखते? वो अपने अपने राज्यों में सबसे ज़्यादा खुश क्यों? मैं नहीं समझता कि यहाँ से कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों की होगी जो अपने विकास के लिए दूसरी जगह जाना। कोई नहीं छोड़ना चाहता अपना माटी, अपना देश। मैं भी बिहार से हूँ, 2005 में दिल्ली आया था, बार बार वापस लौटता हूँ, सोचता हूँ कि यहाँ से कि क्या चीज़ें हो सकती हैं बेहतर, क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन देखने जाते हैं
आज भी रिक्शा वहीं खड़ा है, आज भी स्टेशनों के हाल वही है, आज भी गाँव के हाल वही है, 20 सालों में नहीं बदला। ये कहना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस लड़के का सवाल नहीं है ये कि यहाँ से ये चिंता होनी चाहिए और इसका जवाब माकूल मिलना चाहिए कि आज भी बिहार के लोग पलायन करने को क्यों मजबूर। सवाल आपसे ही है कि 20 सालों में बिहार प्रगति किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, या जितना दूसरे राज्य प्रगति किए हमारा बिहार उतना प्रगति नहीं कर पाया। और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार बार बार दूसरे पार्टी में जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, एनडीए में आते हैं, तो हम क्यों उनके साथ हैं अभी भी? या जनता दल यूनाइटेड उनको क्यों नहीं छोड़ देती है? नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और चेहरा क्यों नहीं लाती है? खैर, ये सवाल कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को क्यों नहीं छोड़ती है, वो तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि 2005 में जब हम लोग सत्ता में आए थे, भारतीय जनता पार्टी या जदयू, बिहार को हम लोग कब्र से निकाल के आए थे। वो कब्र भी पूछ रही थी कि ले तो जा रहे हो, मुस्कुराने का मौका दोगे कि नहीं। अब 5 साल में बिहार में नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने अभूतपूर्व काम किया, कोई शक नहीं है। 2013 से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिहार में शुरू हुई, जब नीतीश जी उधर चले गए, फिर 17 में हमारे पास आए, 22 तक ठीक थे, फिर 22 में चले गए। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डेफिनेटली विकास हैम्पर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नीतीश जी को एहसास हो गया है कि किनके पास गए थे, वो नीतीश जी को अजगर की तरह निगल जाते हैं वो लोग। और नीतीश जी आके बहुत खुश हैं, बोलते भी हैं कि गलती हुई है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को बिहार कंचना जी कह रही हैं आप निकल रहे हैं, हम काहे के लिए पार्टी निकले? खा रहे हैं। हम तो प्यार करते हैं, हम लोग प्यार करने वाले हैं, अजगर तो वहां है। नहीं, कांग्रेस का इतिहास तो याद दिलाना होगा। आज खाया आरजेडी को किसने? आज आरजेडी कहती भी है कि भाई इतने बुरे स्थिति में हम कांग्रेस के कारण हैं, और जो आज ईडी, सीबीआई, रॉ रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं कि उसका उद्भेदन किसने किया था? कांग्रेस ने। जो इनके साथ छलावा हुआ है उसका दर्द वो व्यक्त करते हैं। देखिए, जेडीयू को खंडित करने वाला कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की जो बहन, हमारे ऑडियंस ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी ही क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, जो विजन है, जो कल्पना उनको था, जिसको धरातल पर उतारा, शायद ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो बिहार था, खोखला बिहार, आज खोखले बिहार में रोजगार है, आज खोखले बिहार में परिवार अपने परिवार के लोगों के साथ में है। आज खोखले बिहार, जो खोखला बिहार छोड़ के गया था जिला में, आप +2 है। आप देखिए जितने भी वहां विकास हुए हैं, कि जिसका विजन, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहना चाहूंगी, जिसका विपक्ष बहुत आज का ढिंडोरा पीट रहा है, जाति गन्ना। ये इनकी जो राजनीतिक एजेंडा है वो नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया वहां पे। और विकास अगर करते हैं तो उनके साथ क्यों चले जाते हैं जिन पर आप जंगल राज होने का आरोप लगाते हैं? नहीं, हम चले नहीं जाते। मजबूरी क्यों है? फिर मैं बता रही हूँ कि हमने कहा कि मौका दिया कि आप सुधर जाओ, लेकिन आपने अजय आलोक जी को सुना, उन्होंने कहा कि 17 महीने की सरकार में 36,000 करोड़ कंचना जी मौका भी खो दिया, घोटाला से बाज नहीं आते हैं, तो जनता से हम कैसे नजरें अच्छा जवाब दो, आपने तो मौका भी गवा दिया। इतना सब कुछ बोल गई है। सारे विश्वविद्यालय 2005 के पहले के खुले हैं जिसमें बिहार में पढ़ाई चल रही है। नीतीश जी का खोले हुए एक भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चल रही है।